बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक अहद साज़ शख्सियत हैं। आपका शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने अपनी काबिलियत और लियाकत से तारीख़ का रुख मोड़ दिया। कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। शुरू से ही नहायत संजीदा और बुर्दबार शख्सियत के मालिक थे। इब्तदाई तालीम सिंध मदरसतुल इस्लाम से हासिल करने के बाद मुल्क से बाहर चले गए। वहाँ तालीम हासिल करने के लिए लिंकन इनका इंतखाब इसलिए किया कि उसके मेन गेट पर दुनिया के अजीम कानूनदानों के नाम लिखे हुए थे और उनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सबसे ऊपर दर्ज था। कायद-ए-आज़म ने तालीम हासिल करने के बाद सियासत में कदम रखा और सियासत के मैदान में हमेशा सच्चाई और दयानतदारी का दामन थामे रखा। आपके कौलो फ़ेल में कोई तज़ाद न था, ज़ाहिर व बातिन एक जैसा था। आप जैसा लीडर और इंसान हमें पाक व हिंद की तारीख़ में नज़र नहीं आता। अब अपने इरादे और अज़म के पक्के थे। आपने जिस काम को भी शुरू किया उसे पाया तकमील तक पहुंचाया। पाकिस्तान बनाने के अजीम काम में जहां उन्होंने अनथक मेहनत की, वहीं उन्होंने कुरान हकीम के इस कौल पर भी अमल किया जिसमें इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालो, सब्र और नमाज से मदद हासिल करो। आप एक तरफ तो तमाम मुश्किलात का नहायत सब्र के साथ मुकाबला कर रहे थे और दूसरी तरफ अल्लाह ताला से नहायत खुशू व खुजू से दुआएं मांगने में भी मसरूफ़ थे। इस सिलसिला में मौलाना हसरत मोहानी का एक वाक़या काबिल ज़िक्र है। क्या हम पाकिस्तान से 2 साल पहले एक बार मौलाना हसरत मोहानी दिल्ली गए और कायद-ए-आज़म से मिलने उनकी रिहाइशगाह पर गए। शाम का वक्त था। मौलाना ने अपनी आमद की इतला कराने के लिए मुलाज़िमीन से कहा, लेकिन हर एक ने मजबूरी ज़ाहिर की कि हम उनके पास नहीं जा सकते। इस वक्त वो किसी से मुलाकात नहीं करेंगे। मौलाना अपनी धुन और इरादे के पक्के थे। उन्होंने कह दिया कि हम मिले बगैर नहीं जाएंगे। नमाज मगरिब का वक्त था। मौलाना ने कोठी के लॉन में नमाज अदा की और वहीं टहलने लगे। फिर सोचा कि किसी तरह ये पता चलाएं कि कायद-ए-आज़म किस कमरे में मौजूद हैं ताकि बिला इत्तला वहाँ पहुँच जाएं। ये सोचकर कोठी के बरामदों में घूम रहे थे कि एक कमरे से किसी की आहिस्ता आहिस्ता बातें करने की आवाज़ सुनाई दी। मौलाना ने ख्याल किया कि कायद-ए-आज़म इस कमरे में हैं और किसी से मसरूफ़े गुफ्तगू हैं। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। चुनांचा उन्होंने एक खिड़की पर चढ़कर अंदर झांकने की कोशिश की और देखा कि अंदर कमरे में फ़र्श पर मुसल्ला बिछा हुआ है और कायद-ए-आज़म उस पर बैठे गिरियाज़ारी में मसरूफ़ हैं। फासले की वजह से अल्फाज वाज़े तौर पर सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अंदाज़ा हो रहा था कि उन पर रिक्कत तारी है और वो बारी ताला के हजूर मुसलमानों की फलाह बहबूद और पाकिस्तान के क़याम के लिए दुआ कर रहे थे। बिलाशुबा ऐसे रहनुमा सदियों में पैदा होते हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और हमें उन जैसे हुक्मरान अता फरमाए। आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाह।